हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स में ही अगला टॉपिक है जो कि हमारा क्या है बेटा, वेन डायग्राम। आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और वेन डायग्राम क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स को। तो देखते हैं कैसे। सिंपल सी डेफिनेशन है वेन डायग्राम की कि वेन डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई रेक्टेंगल। कि हम जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से। और जो हमारे उसके सबसेट्स हैं, हमारा सबसेट ए हो गया और बी हो गया, उनको हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यूजुअली सर्कल की हेल्प से। तो देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारा यूनिवर्सल सेट तो था बेटा, ये नंबर्स लिए मैंने 1 to 10 और फिर मैंने इसका एक सबसेट लिया 2, 5, 6 और 10। देखो बेटा 2, 5, 6, 7 और 10, तो मैंने इसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, सर्कल की हेल्प से। तो ये हो गया बेटा मेरा कौन सा सेट है, ये तो हो गया मेरा सेट ए। और मेरा जो सेट बी था 6, 7, 5, 6, 7 और 5, मतलब ये इसका भी सबसेट है। तो यहां से ये हो गया बेटा मेरा कौन सा सेट है, सेट बी। जरूरी नहीं है कि हम सर्कल की मदद से ओवल की शेप्स में भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको इलिप्स बोला जाता है। कोनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इलिप्स एक्चुअली होता क्या है। तो बेटा हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल की हेल्प से, सेट ए को सर्कल और सेट बी को ओवल की शेप में। यहां से सिंपली पता चल रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके सबसेट्स कौन से बेटा, ए और बी। और यहां से एक बात और पता चल रही है, देखो सेट बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, सेट ए के अंदर है। तो सेट बी भी किसका सबसेट है, सेट ए का। तो यहां से क्या बात निकल के आई कि जो सेट ए है मेरा वो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। सेट बी भी किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। और ऑल्सो सेट बी मेरा किसका सबसेट है बेटा, सेट ए का। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स या फिर एलिमेंट्स यूजिंग वेन डायग्राम। तो एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यूनिवर्सल सेट को ले लिया, क्या यूनिवर्सल सेट मैं क्या ले लेता हूं बेटा, all students of your school, all students of your school। और मैंने सेट ए ले लिया क्या, कि all students of क्लास 11th। और मैंने सेट बी को क्या ले लिया बेटा, all male students of क्लास 11th। यूनिवर्सल सेट तो मैंने ले लिया किसको बेटा, यूनिवर्सल सेट तो मैंने यहां पे किसको ले लिया है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो देखो सेट ए मैंने क्या कहा कि 11th क्लास के सारे विद्यार्थी, मतलब ये किसका सबसेट हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट का क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया सेट ए। और ऑल मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो देखो जो ये हमारे पास ए सेट है क्लास 11th का, क्या मेल या फिर बॉयज की बात कर लेंगे, बॉयज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। जो बॉयज स्टूडेंट है क्लास 11th के, क्या वो इस सेट के अंदर नहीं आएंगे, आएंगे। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हम ऐसे सेट बी से। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। सो pause the video to note it down। ओके बेटा, तो अब अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, वेन डायग्राम पढ़ा था। और वेन डायग्राम से रिलेटेड ही अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो हमारा जिसकी देखो हमारा नंबर्स में भी ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही हमारे सेट्स में भी ऑपरेशन है, जिसमें हमारा पहला ऑपरेशन क्या है बेटा, यूनियन ऑफ सेट्स। देखो बेटा यूनियन का मतलब क्या होता है, एकजुटता। मतलब एकजुटता का मतलब क्या है कि हमारे पास, एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और उसमें मेरे पास एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। और एक है बेटा मेरे पास सेट बी 1, 3, 5 और 7। अब मेरे को ऑपरेशन लगाना है क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन, ये जो सिंबल है बेटा ये किसके लिए है, यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, एकजुटता। मतलब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, इसमें आएंगे सेट ए के भी एलिमेंट और सेट बी के भी एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। कैसे, 1, 2, 3,
4 5 6 7 और 8। तो ये बेटा मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, इसमें सेट ए के भी एलिमेंट है और सेट बी के भी एलिमेंट है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। मैंने एक सेट लिया सी 1 2 3 और 4। एक सेट लिया बेटा मैंने क्या, डी 3 4 और 5। और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, सी यूनियन डी। तो सी यूनियन डी को कैसे फाइंड आउट करूंगा बेटा, देखो मैंने क्या कहा था कि यूनियन में क्या आएंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट। 1 2 मैंने लिखा, अब 3 भी लिखा और 4 भी लिखा। मैंने सी सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब मैं किसके एलिमेंट लिखने जा रहा हूं बेटा, डी सेट के। लेकिन मैंने देखा 3 और 4 तो बेटा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और मैंने क्या बताया था कि सेट में जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको कितनी बार लिखा जाएगा, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, और 5 आ जाएगा। और ये बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, सी यूनियन डी। तो यहां से मेरे को क्या पता चला कि जो यूनियन है वो किस किस को कंसिस्ट करता है, वो इट कंसिस्ट आइदर ए और बी और बोथ। तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो ए के या बी के और या फिर दोनों के, आइदर ए और बी। अब बात करते हैं बेटा कि ए यूनियन बी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं बेटा। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट। मैंने क्या कहा था, एक्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स में या तो ए के एलिमेंट आएंगे और या फिर एक्स में किसके एलिमेंट आएंगे बेटा, बी के एलिमेंट आएंगे, या फिर किसके एलिमेंट आएंगे, दोनों के। तो एक्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, या तो ए के आएंगे या फिर बी के। अब बात करते हैं कि वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूजिंग वेन डायग्राम। तो मैंने क्या कहा था बेटा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमें यूनिवर्सल सेट को। और मैंने यहां पे लिया कौन सा, अपना सेट ए। और यहां पे मैंने अपना कौन सा सेट लिया बेटा, सेट बी। ये तो मैंने सेट ए ले लिया और ये ले लिया मैंने कौन सा, सेट बी। क्योंकि देखो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था सियोरिटी का, कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे। तो मैंने क्या कहा था कि जो ए यूनियन बी है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, किसके, ए के भी और बी के भी। और जब सारे के सारे आएंगे तो ये सारा का सारा जो एरिया है मेरा वो किस में कवर हो जाएगा बेटा, वो किस में आ जाएगा हमारा, ए यूनियन बी में। आ रही है बात समझ में कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूजिंग वेन डायग्राम। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया है बेटा, कवर कर लिया है। तो जो ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं क्या, कुछ एक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। उससे पहले बेटा एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ अब बात करते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज की, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स पे। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली जो हमारी प्रॉपर्टी वो क्या कहती है बेटा कि ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। और इसको मैं कौन सा ला कहूंगा बेटा, कम्यूटेटिव ला। इसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है बेटा, मैं क्या करता हूं, पहले निकालता हूं ए यूनियन बी और उसके बाद उसका यूनियन कर देता हूं किसी तीसरे सेट सी के साथ। तो वो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, पहले मैं क्या करता हूं बी यूनियन सी
और फिर उस सेट का यूनियन किसके साथ कर देता हूं, ए के साथ करता हूं, और इसको बोला जाता है बेटा क्या, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है बेटा हमारी ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। मतलब बेटा अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, उसका मैं फाई के साथ यूनियन करता हूं, मतलब फाई में क्या है, बेटा ए यूनियन फाई हमारा क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये कौन से लॉ से होगा बेटा, आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ए यूनियन ए विल बी इक्वल टू ए। मीन्स अगर मान लीजिए मैं किसी सेट का उसी के साथ यूनियन करता हूं तो वही तो एलिमेंट आएंगे बेटा। तो ए यूनियन ए हमारा किसके इक्वल हो गया बेटा, ए के इक्वल हो गया। उसको कौन सा लॉ बोलेंगे हम, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो बेटा अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है, वो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करता हूं किसी सेट ए के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलूंगा बेटा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। तो बेटा ये हमारी कुछ एक प्रॉपर्टी थी रिलेटेड टू यूनियन ऑफ सेट्स के साथ। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे बेटा, अपने पास से सेट ए बी और सी, इन सब को क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे एक सेट ए को कंसीडर कर लेता हूं बेटा, 1 2 और 3। मैंने सेट बी को कंसीडर कर दिया 2 3 4। अब मेरी पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या है बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। और इसका एलएचएस तो ये था, अब आरएचएस क्या था बेटा, बी यूनियन ए। तो वो भी मेरा क्या आएगा बेटा, 1 2 और 3। तो यहां से मैंने देखा कि ए यूनियन बी मेरा किसके इक्वल है बेटा, बी यूनियन ए के। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूफ हो गई। तो आप सबको क्या करना बेटा कि ऐसे ही हमें इस सेट्स को अपनी तरफ से कंसीडर करना है और इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके देखना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला जो ऑपरेशन है वो है बेटा हमारा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो एग्जांपल से ये समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट था 1 2 3 4 और 5, और दूसरा सेट है बेटा मेरे पास बी 2 3 और 4। तो मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया। अब मेरे को क्या करना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा सिंबल है बेटा, ये किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, कॉमन एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हमारे क्या है बेटा, जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन है, वो एलिमेंट्स किसमें आएंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में। मतलब वो एलिमेंट जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से है बेटा। यहां है मेरे पास 2 3 4, और यहां भी क्या है बेटा मेरे पास 2 3 और 4। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। अब इस ए इंटरसेक्शन बी को बेटा मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली देखते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, मैंने क्या कहा था, वो एलिमेंट जो ए से भी बिलोंग करते हैं और किससे भी बिलोंग करते हैं बेटा, बी से भी बिलोंग करते हैं, मीन्स सच एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स ए एंड बी। अब इसी चीज को बेटा हम अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। मैंने यहां पे लिया बेटा एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया बेटा मेरा सेट ए, और ये हो गया बेटा मेरा कौन सा सेट, सेट बी। मैंने क्या कहा था, कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो इन दोनों सेट्स में कॉमन कहां है, ये पोर्शन,
ये पोर्शन क्या है बेटा, इन दोनों सेट्स का कॉमन है, तो इस पोर्शन को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पोर्शन को क्या नाम दूंगा बेटा मैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहां से बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो फिर उनका क्या। हाँ बेटा उनका भी है। उन सेट्स को मान लीजिए मेरे पास एक सेट है बेटा सी 1 3 और 5, एक सेट है बेटा मेरे पास डी 2 4 और 6। अब मैंने यहां पे देखा सी इंटरसेक्शन डी, तो क्या हो गया बेटा 5 हो गया, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो इस प्रकार के सेट्स होते हैं उन सेट्स को बेटा क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन सेट्स को क्या बोलेंगे बेटा, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। और उनको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं बेटा। ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया मेरा सेट बी। बस सिंपली छोड़ देंगे इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो यहां तक सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो बेटा इस चीज को पॉज करके एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं हम किसकी, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज की, इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। देखते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज है बेटा, उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा, सॉरी किसके इक्वल होगा बेटा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। और इस लॉ को मैं कौन सा लॉ कहूंगा बेटा, कौन सा लॉ है बेटा, ये कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बाद बेटा हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कि मैं पहले क्या करता हूं, पहले तो निकालता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उसका किसी तीसरे सेट सी के साथ क्या कर देता हूं, इंटरसेक्शन कर देता हूं। तो वो मेरा किसके इक्वल होगा, पहले तो निकालता हूं बी इंटरसेक्शन सी और बाद में उसका किसके साथ इंटरसेक्शन करता हूं, ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूं। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा हो गया बेटा ये हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन 5 मेरा किसके इक्वल होगा, 5 के, क्योंकि ए में तो कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास 5। और एक होता है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे को पता है, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, यू में प्रेजेंट है, मतलब यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो यहां से इन दोनों में इंटरसेक्शन के बाद क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स तो दोनों में किसके बेटा, सिर्फ और सिर्फ ए के। तो इसको क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ 5 एंड यूनिवर्सल सेट। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, फोर्थ जो मेरे पास प्रॉपर्टी है कि मेरा ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा बेटा, ए के इक्वल होगा आइडम्पोटेंट लॉ। ये आपको करके देखने हैं, ये आपको एग्जाम्पल से लेके बेटा खुद सोल्व करके देखने हैं कि हाँ ये चीजें हैं भी या नहीं है। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कि पहले तो मैंने क्या किया बेटा, बी यूनियन सी, मतलब दो सेट्स का यूनियन निकाला और उसके बाद मैंने उनका किसी सेट ए के साथ क्या कर दिया बेटा, इंटरसेक्शन कर दिया। तो वो चीज मेरी किसके इक्वल होगी बेटा, वो चीज होगी बेटा मेरी ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए मैं ए का और बी का इंटरसेक्शन करता हूं, सॉरी ए का और बी का इंटरसेक्शन करता हूं और बी का और सी का इंटरसेक्शन करता हूं और फिर बाद में उन दोनों की क्या ले लेता हूं बेटा, मैं यूनियन ले लेता हूं, तो वो चीज हमारी क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब मैं पहले बी का और सी का यूनियन करता हूं और उसके बाद इंटरसेक्शन लेता हूं, तो हमारा किसके इक्वल आएगा,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये कौन सा ला हुआ कि यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी एक और प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो किसके को होगा बेटा, ए का पहले बी के साथ यूनियन करूंगा, ए का ही सी के साथ यूनियन करूंगा और बीच में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहां तक हर विद्यार्थी को समझ में आया होगा। तो पहले की तरह ही इन सभी प्रॉपर्टीज के भी एग्जाम्पल्स ले लेके आपको क्या करने हैं, देखना है, चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी सही भी है या नहीं है, या फिर उस बुक वाले ने वैसे ही लिख रखी है। ठीक है, तो बेटा अभी इन दोनों को मैं इन दो प्रॉपर्टीज में से एक को, फिफ्थ प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको कि हाउ टू रिप्रेजेंट दीज थिंग्स यूजिंग वेन डायग्राम। मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को रिप्रेजेंट करूंगा अभी, और बाकी आपको खुद करनी है। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, अभी हम अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एक ये कह लो कि हम उसको सिंपली प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, मैं आरएचएस से लेके चलता हूं। इसमें क्या है बेटा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने कोई भी दो सेट लिए, सॉरी हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी और सी। ये हमारा क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया मेरे पास बेटा बी, और ये हो गया मेरे पास सी। सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब देखो आरएचएस में हमारा पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहां पे किसको रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करूंगा। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन तो बेटा ये है मेरा, यहां से लेके और ये और इसके बीच का जो ये कॉमन पोर्शन है, ये मेरा क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी है। अब मेरे को क्या लेके चलना बेटा, ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता हूं बेटा मैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा सेट ए, सेट बी, और ये हो गया बेटा मेरा कौन सा, सेट सी। अब मेरे को कौन सा चाहिए है, ए और सी का इंटरसेक्शन चाहिए है। अब सी सेट तो मेरा ये है, सी तो मेरा ये है यहां से लेके और यहां तक का, और ए है बेटा मेरा यहां से लेके और यहां तक का। अब ए और सी में कॉमन क्या है बेटा, देखो ए और सी में ये मेरा ए वाला पोर्शन और ये मेरा सी का ये वाला जो कॉमन पोर्शन है, ये बेटा मेरा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी। ये होगा बेटा मेरा कौन सा, ए इंटरसेक्शन सी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों एरियाज का क्या करना है बेटा, क्या लेना है, इन दोनों एरियाज का यूनियन लेना है। तो यूनियन लेते हैं अभी इनका। यूनियन जब मैं लूंगा, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल ए बी, और ये सी हो गया ए बी और सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी तो ये और ये कॉमन पोर्शन था, ए इंटरसेक्शन सी ये और ये था। तो जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो क्या मेरे पास ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा, देख लो ध्यान से, क्या मेरे पास ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब मैं किसकी बात करता हूं बेटा, अब मैं बात करता हूं किसकी, एलएचएस की। अब अपने एलएचएस की ओर बात करते हैं कि एलएचएस को कैसे सोल्व करते हैं। एलएचएस में देखते हैं कैसे, हाउ टू सोल्व द एलएचएस। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, और ये हो गया बेटा मेरा सेट सी, ए बी और सी। इसमें क्या था बेटा, मेरे को पहले क्या लेना था, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी लेना था, तो बी यूनियन सी में क्या था, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी का और सी का सारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन बी और सी, बी और सी, सॉरी ये था जहां तक बी है ये, तो बेटा बी और सी का ये सारा पोर्शन। अब इस पूरे यूनियन का जो ये मेरा पोर्शन है, इसका मेरे को किसके साथ इंटरसेक्शन करना है बेटा, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। मतलब
इन दोनों सेट्स का और इस ए सेट का कौन सा पोर्शन, कॉमन पोर्शन। अब कॉमन पोर्शन कौन सा देखेंगे बेटा, अब बी सेट का और ए सेट का कॉमन पोर्शन हो गया मेरा ये। अब ए सेट का और सी सेट का कॉमन पोर्शन हो गया बेटा मेरा ये। मतलब जो इनका जो कॉमन पोर्शन हो गया वो तो बेटा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देख लो ये पोर्शन और ये पोर्शन, क्या यहां पे जो मेरा आरएचएस और एलएचएस क्या सेम नहीं है ना बेटा, सेम। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो आपको खुद सोल्व करनी है और उसका वेन डायग्राम बनाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी सोल्व करने हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।